शमूएल की दूसरी पुस्तक, दूसरा अध्याय, शुरू के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन में क्लेश होंगे, कष्ट होंगे, संघर्ष होंगे, खतरे होंगे, अपमान होंगे, दुर्घटनाएं होंगे, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं होंगे, कुछ समय के लिए होंगे। आज आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, उन्हें देखकर शायद आप डर रहे होंगे या चिंता कर रहे होंगे। शायद मेरा काम हो गया, आपको लग रहा होगा, अब अच्छे दिन नहीं आ सकते, अब मैं नहीं देख पाऊंगा। शायद आप सोच रहे होंगे, ये केवल आपका भ्रम है। सच्चाई क्या है जानते हैं? जो कष्ट आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है, उसे मेरा परमेश्वर आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। जो क्लेश, जो संकट, जो संघर्ष, जो अपमान, जो लड़ाई आपको निराश कर दी है, उसे परमेश्वर आप में से दूर करने का समय अति शीघ्र आने वाला है। उस समय तक अपने विश्वास की रक्षा करने की, आपकी गवाही की रक्षा करने की, आपकी पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अच्छे दिन निश्चय आएंगे, मेरा परमेश्वर लाने जा रहा है। मैं कैसे कह सकता हूं? दाऊद के जीवन के द्वारा उस सत्य को हम जानते हैं। क्या थी वो सच्चाई? दाऊद का पीछा किया गया, प्राण बचाकर उसे भागना पड़ा। रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, शांति से सो सके आंखों में नींद नहीं थी, मृत्यु का भय छाया हुआ था। किस ओर से शाऊल आकर आक्रमण करेगा और मार डालेगा, इस भय से थरथराते हुए वर्षों बिताना पड़ा। अस्थिर जीवन, निवास रहित जीवन, नींद रहित जीवन दाऊद को काफी समय इस तरह बिताना पड़ा। अंत में उसके देश में उसकी सुरक्षा नहीं है, इस बात को जानकर दाऊद जल्दबाजी में निर्णय लेकर फलिस्तियों के देश में जाकर वहां सिर छुपाने की कोशिश करके अपने प्राण को खतरे में डाला, परिवार को खो दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की सुरक्षा केवल परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पंखों तले छिपना जब आप चाहेंगे और जब उस प्रभु का शरण लेंगे और उस परमेश्वर को अपना सुरक्षा का किला मानेंगे, तब आग में भी परमेश्वर आपको सुरक्षित रख सकता है। समुद्र की लहरों के बीच में भी प्रभु परमेश्वर आपको सुरक्षित रख सकता है। जब नबूकदनेस्सर आग को 7 गुना बढ़ा दिया, उस बढ़ाए हुए आग के भट्टे के अंदर जाने के लिए 3 यहूदी तैयार हुए। कारण क्या है कि उनके विश्वास पर सवाल किया गया। उनके विश्वास के विरुद्ध एक प्रतिमा को तैयार करके जब नबूकदनेस्सर ने दंडवत करने के लिए उन पर दबाव डाला, वास्तव में यहूदियों के जान पर बन आई। अगर इस प्रतिमा के आगे नहीं झुकोगे तो मार डालूंगा, आज्ञा जारी किया। ऐसे समय में वे यहूदी एक निर्णय लिए, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने विश्वास को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तब नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया। वे डरे नहीं, आग का भट्टा ही उनके लिए खुशी के स्थान के रूप में परमेश्वर ने बदल दिया। यानी कई बार आपके जीवन में अग्नि जैसे परीक्षाओं में से गुजरना होगा, आग जैसे, आग के भट्टे जैसे अग्निमय परीक्षाओं में से गुजरना होगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो काम और आपका विश्वास, आपकी गवाही, आपकी पवित्रता परमेश्वर को खुशी देने वाली हो तो, परमेश्वर की महिमा करने वाली हो तो सुनिए, आग के भट्टे में से यदि आपको गुजरना पड़े, परमेश्वर आपके संग होगा।
उस आग के भट्टे को आपके लिए आशीष बना देगा। उस आग के भट्टे को आपको खुशी देने वाले वातावरण में बदल देगा। इसलिए आपके जीवन में कष्ट और दुख आने से उन्हें देखकर डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, भागना नहीं है। क्यों जानते हैं? कष्टों में और क्लेशों में जब रहते हैं, परमेश्वर ने कहा संकट के समय तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रिय, मैं और आप क्या कर सकते हैं जानते हैं? जब कष्ट आ जाता है, भय छा जाता है, दुख आ जाता है, जब डर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर का आसरा लेना है, परमेश्वर की सहायता को मांगिए। निश्चय परमेश्वर उतर आएगा, निश्चय परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा होगा। उतना ही, यदि परमेश्वर की उपस्थिति से आप भागेंगे तो अपने ही हाथ से बहुत से कष्टों को मोल लेंगे। वे तीनों यहूदी हिम्मत से आग के भट्टे का सामना किए, फलस्वरूप आग का भट्टा उन्हें कुछ नहीं कर सका। और उतना ही नहीं, आग के भट्टे को परमेश्वर आशीषदायक के रूप में बदल दिया। कैसे? उस आग के भट्टे में 3 डाले गए थे, लेकिन चौथे व्यक्ति के रूप में जब प्रभु उनके बीच में था, नबूकदनेस्सर ने कहा, हमने तो आग के भट्टे में 3 लोगों को डाला था, मुझे 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वो चौथा व्यक्ति साक्षात परमेश्वर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के स्वरूप में क्या? मेरा प्रभु यीशु मसीह ही उतर आया। फलस्वरूप नबूकदनेस्सर आश्चर्यचकित हुआ और उन तीनों को बाहर निकलवाया और उन्हें अपने राज्य में एक उत्तम स्थान में पहुंचाया। आग का भट्टा उनके जीवन में आशीष बन गया। कब? जब परमेश्वर पर निर्भर हुए। आज हमारे बीच कोई है क्या? आग के भट्टे जैसे समस्या से गुजर रहा हूं, आग के भट्टे जैसे परीक्षा से गुजर रहा हूं, आग के भट्टे जैसे बीमारी और आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूं। क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। शैतान बार बार आकर मुझसे सवाल कर रहा है, दुख दे रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कहाँ मिला कह रहा है। निरंतर तुम्हारी रक्षा करूंगा वचन देने वाले परमेश्वर का क्या हुआ पूछ रहा है। सच में यदि तेरा परमेश्वर तेरे पक्ष में है तो क्यों तुम्हारे जीवन में ऐसे दुख आ रहे हैं? पूछ रहा है प्रभु। पता नहीं क्यों इन सब से मुझे डर लग रहा है सोचकर, अगर परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करेंगे तो और भी संकट में पड़ जाओगे। तो क्या करना है? परमेश्वर के और निकट आपको पहुंचना है। कृपया ध्यान दीजिए, आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं, चील क्या करता है जानते हैं? ऊंचे स्थान में उड़ते हुए सूर्य को देखता है। जहां सूर्य रहता है वहां धूप रहता है, जहां धूप होता है वहां वर्षा नहीं रहती। इसलिए चील क्या करता है? जब काले बादल छा जाते हैं तब चील उन बादलों को देखकर डरता नहीं है, लेकिन वो सूर्य को देखकर सूर्य की ओर वो उड़ते हुए आगे बढ़ता है। आपको आपके ऊपर छाए हुए बादलों को देखकर डरना नहीं है। आपके और मेरे लिए निरंतर प्रकाशित धर्म का सूर्य यीशु हमारे साथ है। उस प्रभु की ओर देखते हुए इस छाए हुए बादलों की ओर आपको जय पाते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुने। दाऊद अपने जीवन में बहुत से कष्टों में से गुजरा, बिना किसी कारण के कष्टों में से गुजरा, बिना किसी कारण के प्राण के खतरे में पड़ा, बिना किसी कारण के उसे मार डालने के लिए जब लोग पीछा कर रहे थे, अपने प्राण को बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। आज हम में से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, वो क्या है कि मैं क्या गलती किया कि मेरे जीवन में ऐसे कष्ट आ गए? मैं क्या गलती किया कि मेरी नौकरी चली गई? मैं क्या गलती किया कि मुझे जो मिलना था प्रमोशन नहीं मिला? मैंने क्या गलती किया कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई और मुझे कुंवारा रहना पड़ गया? मैं क्या गलती की कि आज मेरी संतान नहीं है? मैं क्या गलती किया कि आज मेरा परिवार बर्बाद हो गया? मैं क्या गलती किया कि ऐसी भयानक बीमारी होकर मुझे परेशान कर रही है? इस तरह आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हो बार बार, मैंने क्या गलती किया कि मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आ गया है? सोचकर आप दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सुनिए, यूसुफ क्या गलती किया कि उसे बेचा गया? क्या गलती किया था कि अय्यूब को भयानक कष्टों में से गुजरना पड़ा? क्या गलती किया था कि दाऊद उसे जान बचाकर जंगल में घूमना पड़ा? क्या गलती किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिए? कृपया ध्यान दीजिए, जो धार्मिकता का जीवन जीना चाहता है वो सताया जाएगा, बाइबल बताती है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति को वही कष्ट उत्तम स्थान में ले जाए परमेश्वर अनुमति देता है। इस सत्य को भी ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूँ, आज आप अपने जीवन में कष्ट, नष्ट, बीमारी और जिनका भी आप सामना कर रहे हैं, वो आपको निराश करने के लिए, वो आपको हताश करने के लिए नहीं, फिर आपको उत्तम स्थिति में पहुंचाने के लिए परमेश्वर इसे अनुमति दिया है। इस सत्य को यदि आप समझ जाएं तो
कितना अच्छा होगा यूसुफ यदि बेचा नहीं जाता तो, यूसुफ यदि बेचा ही नहीं जाता तो क्या मिस्र का प्रधानमंत्री हो पाता? अय्यूब उन परीक्षाओं में से होकर गुजरा नहीं होता तो क्या दुगने आशीषों को पा पाता? वो 3 यहूदी अगर आग के भट्टे में नहीं डाले जाते तो क्या नबूकदनेस्सर के पास उत्तम स्थान में रहते? दानियेल यदि सिंहों के मान में डाला नहीं गया होता तो राजा के बाद के उत्तम स्थान में वो रह पाता क्या? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा नहीं होता तो उद्धारकर्ता बना होता। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार सोचिए, धर्मियों के जीवन में संकट केवल कुछ दिनों के लिए हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सारे क्लेशों को परमेश्वर क्या करेगा जानते हैं? आशीष में बदल देगा और आपको दुनिया के लिए आदर्श के रूप में मेरा परमेश्वर बना देगा। इस सत्य को कृपया समझे, मैं चाहता हूं। दाऊद अपने जीवन में जिन कष्टों, क्लेशों और दुखों का सामना किया वे उसे परेशान कर दिए। उन्हें देखकर दाऊद परमेश्वर के और निकट पहुंचने के बदले गलत कदम बढ़ाया। वो क्या था कि परमेश्वर के निकट जाना था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर हो गया। क्लेश एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन में बलवंत कर सकता है या निर्बल कर सकता है। आज आप क्लेशों में से गुजर रहे हैं ना? वो क्लेश आपके आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हैं? बलवंत कर रहे हैं या निर्बल कर रहे हैं? मानसिक रूप से निराश कर रहे हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेके ऐसा कर रहे हैं? यदि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो परीक्षाओं का आप सामना कर रहे हैं, आप निराश हो जाएं ऐसे कर रहे हैं, तो आप वास्तव में प्रभु के निकट घुटने नहीं टेक रहे हैं। ये सच है। आपके क्लेशों के कारण आप प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकेंगे तो आपके क्लेश एक दिन आपके सामने घुटने टेक दें, ऐसा मेरा प्रभु करेगा। ये मेरे प्रभु की उत्तम विधि है। दाऊद क्लेशों के सामने घुटने टेक दिया, झुक गया। फलस्वरूप शत्रुओं के पास जाकर सहायता मांगा। फलस्वरूप जब वो सिगलक में शत्रुओं के पास था, अपना सब कुछ खो दिया। प्रिय, आप प्रभु को छोड़कर कितनी भी दूर चले जाएं, प्रभु को छोड़कर सुरक्षा को चाहें, प्रभु को छोड़कर आर्थिक रूप से बलवान होना है यदि सोचें, प्रभु को छोड़कर चंगाई को पाना है, ऐसी आशा करें तो ये केवल तात्कालिक होगी। कृपया सुनिए, जब आप प्रभु को छोड़ देते हैं, आप अपने पांव को उठाकर समुद्र में रख रहे हैं। ये खतरा, इस बात को आप भूल रहे हैं। दाऊद कई वर्षों तक फलिस्तियों के देश में रहकर अंत में सब कुछ खोकर, कुछ भी समझ में ना आए स्थिति में पहुंचकर कहाँ आया? प्रभु के पास आया। कब आया बताइए? जब सब कुछ खो दिया तब आया। जब इस तरह सब कुछ खो दिया, सबको खो दिया, प्रभु के पास आया तो प्रभु तरस खाया, दाऊद के प्रति दया किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में गलती करके, किए गए गलतियों के द्वारा सब कुछ खोकर परमेश्वर के पास आने के बदले आपके जीवन में क्लेश और जब कष्ट रहते हैं, आपके जीवन में जब संघर्ष रहता है, उन संघर्षों का कारण क्या है जब आपको समझ में नहीं आता, या आपको जब समझ में आ जाए, परमेश्वर के पास आकर विनती करने से, परमेश्वर के पास आकर दया मांगने से निश्चय आप अपने जीवन में उत्तर को देखेंगे। खुशी के साथ परमेश्वर, आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसमें प्रभु आपके साथ रहकर विजय को देगा। इस सत्य को आप समझे, प्रभु में मैं विनती कर रहा हूं। समस्याएं एक व्यक्ति को बलवंत कर सकते हैं या निर्बल कर सकती हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अगर क्लेशों में से गुजरते समय यदि आप बल पा रहे हैं तो यह आपका स्वभाव है। अगर क्लेशों में से जाते हुए आप निर्बल हो रहे हैं तो यह आपका स्वभाव है। परमेश्वर क्या चाहता है कि जब आप क्लेशों में से गुजरें तब आप बल को पाएं। प्रियो, अंडे के अंदर तरल पदार्थ रहता है, अगर उसे नीचे गिराएं तो फूट जाता है। उसी अंडे को आप ले जाकर गर्म कीजिए, उबालिए, क्या होगा बताइए? वो ठोस बन जाता है। आलू जो है बहुत ही ठोस होता है, उसे ले जाकर उसी पानी में डालिए, तब वो आलू क्या होगा? नरम हो जाएगा। उसी बर्तन में आप एग डालें और आलू को भी डालें। ये दोनों को जब उबाले, जो आलू ठोस था वो मुलायम हो गया और जो अंडा लिक्विड था वो ठोस बन गया। व्यक्तित्व है, तत्व है। आज आपका व्यक्तित्व और तत्व क्या है? क्लेशों और संकटों में से जब आप गुजर रहे हैं, परेशानियों में से जब आप गुजर रहे हैं,
तब आपका आत्मिक जीवन बल पा रहा है या निर्बल हो रहा है? यदि निर्बल हो रहा है तो यह आपका स्वभाव है, अगर बल पा रहे हैं तो ये आपका स्वभाव है। उस दिन पता नहीं क्यों दाऊद निर्बल हो गया, शत्रु का सहारा लिया, फलस्वरूप सब कुछ खो दिया। लेकिन जब परमेश्वर के पास आया तो क्या हुआ? सब कुछ दुगने रूप में पा लिया। उसे समझ में आ गया क्लेशों में मुझे परमेश्वर से दूर होना गलत था, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर मैं कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है, इसीलिए जब प्रभु के चरणों में मैं आया, मेरा खोया हुआ सब कुछ मुझे लौटा दिया। लेकिन जब वो अपने जीवन में एक बहुमूल्य पाठ को सीखा, तब वह सावधान हो रहा है। क्या है वो सावधानी? अभी वो जिस स्थान में है, सिगलग में से आगे बढ़ने का, आगे कदम बढ़ाने का समय आ गया। किस लिए? उसे समाचार मिला कि शाऊल युद्ध में मर गया या अपने आप को मार लिया। जो व्यक्ति समाचार लाया था उसने कहा, शाऊल को मैं नहीं मारा। अभी शाऊल मर गया। अभी तक जो उसका पीछा कर रहा था, उसकी नींद को जो उड़ा दिया था, जिसके आराम को छीन लिया था, वो शाऊल मर गया। फिर से कह रहा हूं, आपके क्लेशों और संकट का जैसे प्रारंभ है, वैसे ही उसकी समाप्ति भी है। आपके जीवन का क्लेश जिस तरह प्रारंभ हुआ, वैसे ही शीघ्र वो समाप्त भी होगा। ये सत्य है। आर्थिक समस्या प्रारंभ हुई कि आपके जीवन में चिंता ना करें। जो आर्थिक समस्या प्रारंभ हुई है, एक दिन क्या होगी? दूर हो जाएगी। बीमारी की समस्या प्रारंभ हुई क्या? प्रभु के पास आकर विनती करने से जो बीमारी प्रारंभ हुई है, एक दिन वो दूर हो जाएगी। आर्थिक समस्याएं प्रारंभ हो गई क्या? निश्चय उनकी समाप्ति है। परिवार में समस्याएं प्रारंभ हो गई क्या? निश्चय उनकी समाप्ति है। जो प्रारंभ होता है, निश्चय उसकी समाप्ति होती है। इतना क्यों प्रियो? मान लीजिए बाहर वर्षा हो रही है, वर्षा होती रहेगी या रुक जाएगी? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण वर्षा होती नहीं रहेगी। ये जितना सत्य है, वैसे ही आपके जीवन में हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष दुख और कष्ट, समस्याएं, क्लेश आपके साथ ही रहें, ये नहीं होगा। जो प्रारंभ होता है, हर एक का अंत भी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा, आप सोचेंगे तो मेरा प्रभु उसे समाप्त कर देगा। इस सत्य को ना भूलें। अच्छे दिन आएंगे। दाऊद के जीवन में अच्छे दिन आ गए। कष्ट दूर होने का समय आ गया। आंसू मिटा देने का समय आ गया। उसके सपने पूरे हो जाएं, समय आ गया। दाऊद के जीवन में जैसे आया, आंसू पोंछ दिए जाने का समय, पेट भर भोजन करने का समय, उसके देखे गए सपने पूरे होने का समय, जिस तरह दाऊद के जीवन में आया, मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, दाऊद जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया वैसे आप भी करेंगे तो आपके आंसू भी मिट जाए वो समय, पेट भर आप भोजन कर सको वो समय, और वैसे ही आपके देखे गए सारे सपने साकार हो सके वो समय शीघ्र आपके जीवन में भी आने वाला है। इस सत्य को ना भूलें। उस दिन दाऊद के जीवन में उसके सारे सपने जब साकार हो रहे थे, उस दिन दौड़ नहीं लगाया, जल्दबाजी नहीं किया। क्या किया? परमेश्वर के पास गया। क्यों जानते हैं? परमेश्वर के पास गया नहीं इसलिए तो उसके जीवन में क्लेश आए। परमेश्वर से परमिशन लिए बिना फलिस्तियों के देश में गया, इसलिए तो जान को खतरे में डाल लिया। इसलिए समझ प्राप्त किया, मेरे जीवन में मुझे यहां से कहीं जाना है तो प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना है। मेरे जीवन में मुझे यदि कुछ करना है तो परमेश्वर से अनुमति लेना है। ऐसी बुद्धि दाऊद के जीवन में प्राप्त हुई। प्रिय भाइयों और बहनों, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन बार बार गलती करना मूर्खता का लक्षण है। समझ में आया? गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन की गई गलती को बार बार करना मूर्खों का स्वभाव होता है। दाऊद मूर्ख बनना नहीं चाहा। मैं गलती किया, बार बार गलती करना नहीं चाहा। गलतियों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन को सुधार कर परमेश्वर की आशा के अनुसार जीना है। आशा की इसीलिए
वो जिस स्थान में था वहां से उत्तम स्थिति में जाने से पहले प्रार्थना किया, पिता, क्या मैं यहूदा प्रदेश को जाऊं? परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, जा। फिर दूसरी बार प्रभु के पास आकर जाने को कहे, ठीक है, लेकिन मैं किस नगर में जाऊं? हेब्रोन नामक नगर में जा। परमेश्वर सीधे और स्पष्ट दाऊद को बताया। हम में कोई परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं क्या? तो फिर निश्चय परमेश्वर अपनी इच्छा को आपको बताएगा। मुझको और आपको कन्फ्यूज करने वाला नहीं है, कन्विंस करने वाला परमेश्वर है, मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह। शैतान कन्फ्यूज करता है, शैतान के लोग भी कन्फ्यूज करते हैं। परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा हमें कन्विंस करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें कन्विंस करता है, ये बाइबल में देखते हैं। 25वां भजन 12वां वचन। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। समझ में आया? यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति हैं तो लिखा है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आपको कौन सा मार्ग चुनना है? किस स्थान को चुनना है? किस नौकरी को चुनना है? किस व्यक्ति को चुनना है? बाइबल बताती, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपको जिस मार्ग में चलना है उसे वो परमेश्वर दिखाएगा। फिर से कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर कन्फ्यूज करने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर निश्चय आपको कन्विंस करने वाला है, अपनी इच्छा को प्रकट करने वाला है। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रिय भाई और बहन, हम मिलकर प्रार्थना करें। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात करिए। आपके चुने गए दाऊद के द्वारा हमें बहुत सी शिक्षाओं को दे रहे हैं। आपको जिसने छोड़ दिया उस शाऊल के द्वारा बहुत सी चेतावनी को हमें दे रहे हैं। बोया गया है वचन हमारे जीवन में फलवंत होकर हम फलवंत जीवन जी सके, हमारी सहायता कीजिए पिता। निश्चय हमारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे। निश्चय तूने जो हमारे लिए रखा है उस उत्तम भविष्य को हम अपनी आंखों से देखेंगे। उसे देखने से पहले हमें अंश अंश करके तू आशीष देना है, ये चाह कर तू अपने काम को, प्रक्रिया को जब प्रारंभ किया, अगर निराश होकर बैठेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तेरी इच्छा के अधीन होकर आपके आशा के अनुसार छोटे छोटे कोशिशों के द्वारा ही ऊंचे स्थिति में जा सके, अनुग्रह कीजिए। ऐसा जीवन हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूं, कल फिर मिलेंगे। शलोम।